Good morning, students. How are you? Hope you all are good. Today we will start our new chapter number 6. बीरबल solves a puzzle. बीरबल क्या सॉल्व करेगा? इसमें एक पजल सॉल्व करेगा. बीरबल कौन है? हु इज़ द बीरबल? बीरबल इज़ वन ऑफ अकबर्स नवरत्न. अकबर के जो नवरत्न थे उसके राज्य में, जो उसके महल में, उनमें से एक है बीरबल. बीरबल वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट पेप नंबर 6.1. Before reading the chapter, we have a look here. Pap 6.1. Here, think about this. Picture किसकी है? Look at the picture. Picture is sunglasses. You have found a pair of new sunglasses that someone has lost in a park. आपको एक sunglasses मिला है जो किसी ने पार्क में खो दिया है. What will you do? उसके साथ आप क्या करेंगे? Tick your answer. There are two options. Wow, I do not have sunglasses. I will keep them. क्या आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास सनग्लासेस नहीं है और मैं इसको रख लूँगा? या फिर लेट मी फाइंड आउट हु दे बिलोंग टू एंड रिटर्न इट टू देम. मैं पता लगाऊंगा कि सनग्लासेस किसके हैं और उसको वापस रिटर्न कर दूंगा. थिंक अबाउट एंड टिक योर आंसर. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. ये आपको करना है कि आप इसमें क्या करेंगे. रीड अ स्टोरी अबाउट एम्परर अकबर हु वंस लॉस्ट अ प्रीशियस रिंग. अब देखिए जो चैप्टर है इसमें किस बात की स्टोरी है? इसमें स्टोरी है एम्परर अकबर. एम्परर में जो किंग था अकबर, उनके बारे में स्टोरी है. उन्होंने इस स्टोरी में क्या खो दिया है? अपनी एक प्रीशियस, बहुत ही कीमती रिंग को खो दिया है. नाउ चैप्टर स्टार्ट विद अकबर वॉज अ वाइज एंड पावरफुल एम्परर हु रूल्ड इंडिया लॉन्ग एगो. अब अकबर कौन है? अकबर एक बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल किंग था. हु रूल्ड इंडिया, जिसने इंडिया पर रूल किया था लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले. अकबर हैड 9 पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स इन हिज कोर्ट. अकबर के कोर्ट के अंदर, अकबर के राज्य के अंदर क्या थे? 9 पीपल का एक ग्रुप था. 9 पीपल थे और 9 पीपल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था. इट मीन्स दैट कि वो बहुत ही अनयूजुअल टैलेंट के साथ, बहुत ही असामान्य क्वालिटीज़ थी उन 9 पीपल के अंदर जो उसके कोर्ट में, उसके दरबार में थे. कोर्ट मीन्स दरबार में थे. दे वर नोन एज अकबर्स 9 जेम्स ऑफ नवरत्न. और उन 9 पीपल को अकबर के 9 जेम्स मीन्स 9 हीरे, 9 डायमंड के नाम से उनको जाना जाता था. और दूसरा नाम क्या था उनका? नवरत्न. नवरत्न्स क्या कहा जाता था उनको? 9 लोगों को नवरत्न. नव मीन्स 9 और रत्न मीन्स हीरे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. टर्न द नेक्स्ट पेज. यस, Here, बीरबल रेस्पेक्टेड फॉर हिज इंटेलिजेंस. उन नवरत्न में से एक था बीरबल. और बीरबल जो था उसको रेस्पेक्ट दी जाती थी. किसके लिए रेस्पेक्ट दी जाती थी? लोग उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे. फॉर हिज इंटेलिजेंसी एंड विट. उसकी जो बुद्धिमानी थी, इंटेलिजेंसी थी वो उसके लिए, और विट यानी क्लेवरनेस के लिए उसको बहुत सम्मान दिया जाता था. वाज वन ऑफ द नवरत्नाज. वो नवरत्न में से एक था. कौन? बीरबल. एंड वेन एवर देयर वॉज ए डिफ़िकल्टी. जब कभी भी वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी होती थी, कोई परेशानी होती थी, अकबर आस्क्ड बीरबल फॉर एडवाइस. अकबर बीरबल से एडवाइस लेता था. अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स. अकबर जो था उसको बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था. फॉन्ड यानी बहुत ज़्यादा शौकीन था, बहुत ज़्यादा पसंद थी ज्वेलरी. ज्वेलरी सब जानते हैं, जो हम आभूषण पहने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ज्वेलरी बोलते हैं. एंड प्रीशियस यानी बहुत कीमती, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉस्टली, महंगे होना, बहुत कीमती होना, और कीमती पत्थर का उसे बहुत शौक़ था. हिज फेवरेट रिंग हैड अ लार्ज डायमंड विद पर्ल्स सेट अराउंड इट. उसकी एक फेवरेट रिंग थी, उसकी एक पसंदीदा अंगूठी थी. हैड अ लार्ज, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था. उस डायमंड के साथ साथ पास कुछ पर्ल्स का सेट भी था उनके अराउंड करते हुए. तो वो बहुत ही कीमती थी और उसकी फेवरेट थी. किसकी? अकबर की, किंग अकबर की. वन डे, एक दिन, अकबर वॉन्टेड टू वियर इट. एक दिन अकबर उसको पहनना चाहता था.
बट इट वॉज मिसिंग, लेकिन वो गुम चुकी थी, मिसिंग थी, मिल नहीं रही थी। अकबर आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू लुक फॉर इट। अकबर ने अपने जो सर्वेंट्स थे उनसे कहा कि उसको ढूंढो कहाँ गई है। डिस्पाइट सर्चिंग एवरीवेयर, सब जगह देखने के बावजूद दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट, लेकिन उसको जो उसके सर्वेंट्स से ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। इट मीन्स वो नहीं मिली और वो लॉस्ट हो चुकी थी। अकबर रिक्वेस्टेड बीरबल टू हेल्प हिम फाइंड द लॉस्ट रिंग। अकबर ने अपने जो बीरबल था उसको बुलाया और उससे मदद के लिए कहा कि उसकी रिंग ढूंढने में उसकी मदद करें। अकबर आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू लुक फॉर इट। अकबर ने अपने जो सर्वेंट्स थे उनको कहा उसको ढूंढें। सॉरी, अपना है नीचे, मैम फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में दोबारा चले गए थे, यहाँ पढ़ेंगे। यस, वन डे Akbar wanted to wear it, but yes, it's completed now. We have read this here. Now, Akbar requested Birbal to help him find the lost ring. बीरबल फर्स्ट सर्च्ड अकबर्स रूम। बीरबल ने पहले, जब अकबर ने बीरबल को बुलाया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आप मेरी हेल्प करो मेरी रिंग ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने सबसे पहले अकबर का रूम को अच्छे से सर्च किया, अच्छे से ढूंढा उसके रूम में। सबसे पहले इन द रूम ही फाउंड अ स्मॉल नाइफ, और उस ढूंढने में जब उसको बीरबल को उसके रूम में क्या मिला, एक छोटा सा चाकू मिला। नाइफ मतलब चाकू। दिस नाइफ वॉज गिवन ओनली टू द 8 रॉयल सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर अकबर्स ज्वेलरी एंड पर्सनल बिलोंगिंग। और वो चाकू किसको दिया जाता है, चाकू किसको दिया जाता है, वो वाला चाकू सिर्फ उन लोगों के जो चाकू उसके रूम में से मिला था, वो चाकू सिर्फ उसके जो 8 सर्वेंट्स हैं अकबर के, उन 8 सर्वेंट्स को दिया जाता था, जो उसकी ज्वेलरी की और उसकी जो पर्सनल जो बिलोंगिंग्स थी अकबर की, उनकी देखभाल करते थे, उनकी लुक आफ्टर करते थे, उनके पास वो चाकू था। No one except the servants were allowed to enter अकबर्स रूम। और किसी को भी अकबर के रूम में, उन 8 सर्वेंट्स थे उनके अलावा किसी को भी उनके रूम में आने की इजाज़त नहीं थी। हैंस बीरबल गेस्ड दैट द थीफ हैड टू बी वन ऑफ दीज 8 सर्वेंट्स। और इस तरीके से, इस प्रकार, हैंस यानी इस प्रकार, बीरबल ने ये गैस किया, बीरबल ने ये अनुमान लगाया दैट द थीफ हैड टू बी वन ऑफ दीज 8 सर्वेंट्स, कि सर्वेंट्स, इन्हीं 8 सर्वेंट्स में से ही चोर है जिसने रिंग चुराई है। बिकॉज एक तो उनके रूम में उसको नाइफ मिल गया, उन्हीं 8 में से किसी एक का वो नाइफ मिला, और उसके बाद किसी को भी अकबर के किंग के रूम में आने की परमिशन नहीं थी सिवाय उन 8 सर्वेंट्स की। ही समन यानी बुलाना, ऑर्डर टू कम, बुलाया गया। द सर्वेंट्स टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में। ही सेड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू शो मी योर रॉयल नाइफ्स। उसने कहा कि मुझे आप सभी के जो नाइफ्स हैं, आपको जो रॉयल नाइफ्स दिए गए हैं, उन नाइफ्स को दिखाना है, आप मुझे दिखाइए, शो मी योर ऑल रॉयल नाइफ्स। सरप्राइजिंगली, अब यहाँ पे सरप्राइजिंगली बात क्या हुई, बहुत ही आश्चर्यजनक बात क्या हुई कि ऑल द 8 सर्वेंट्स लिफ्टेड देयर हैंड्स एंड शॉव्ड हिम देयर नाइफ्स। सभी 8 सर्वेंट्स ने अपने अपने हाथों को लिफ्ट किया, उठाया, एंड शॉव्ड हिम देयर नाइफ। सभी के पास क्या था, नाइफ था। अब यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो सोच रहा था कि जिसके पास नाइफ नहीं होगा वही चोर होगा, लेकिन यहाँ पे सभी 8 सर्वेंट्स के पास क्या है, नाइफ है। अब ये प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो गई कि अब कौन है थीफ, किसने चुराया है। नाउ टर्न द पेज। हाउ डू यू थिंक बीरबल कैन आइडेंटिफाई द थीफ नाउ। अब बताइए बीरबल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि थीफ कौन है। डिस्कस आपने जो अपना बचा हुआ चैप्टर है उसमें हमें इसका पता लगाना है। नाउ बीरबल रियलाइज दैट द थीफ हैड क्लेवरली बॉट अ न्यू नाइफ टू एस्केप फ्रॉम गेटिंग कॉट। बीरबल ये समझ चुका था जो चोर है उसने बहुत ही चालाकी से एक नया चाकू वैसा का वैसा ख़रीद लिया है बचने के लिए, पकड़े जाने के लिए। ही हैड टू थिंक ऑफ अ न्यू प्लान नाउ। अब जो ही है यहाँ किसका है, बीरबल ने अब एक नया प्लान बनाया उनको पकड़ने के लिए। दिस टाइम ही गेव दैम ईच अ स्टिक। इस टाइम उसने उन 8 को एक एक स्टिक, एक एक लकड़ी दी। एंड ही टोल्ड दैम, और उनसे कहा, वन ऑफ यू हेयर हैज़ स्टोलन द एम्परर्स रिंग।
आप आठों में से किसी एक ने एम्परर की रिंग को चुराया है। टेक दीज स्टिक्स विद यू एंड ब्रिंग दैम बैक टुमारो। और ये जो स्टिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी स्टिक्स अपने अपने आप लोग अपने साथ लेकर जाएंगे और मुझे टुमारो वापस ला कर देंगे। टेक गुड केयर ऑफ देम, और इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर मैजिकल, क्योंकि जो स्टिक्स जो हैं ये क्या है, मैजिकल हैं, जादू ही हैं। द स्टिक बिलोंगिंग टू द थीफ विल ग्रो बाय एन इंच। उसने क्या कहा कि जो स्टिक मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है, मैजिकल है, और इसमें क्या मैजिक है कि आप लोगों में से जो भी चोर होगा ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगी ये चोर है, और उसकी स्टिक अपने आप ही 1 इंच बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 इंच बड़ी हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को, द थीफ वाज कॉट, जो चोर था वो पकड़ा गया। द सर्वेंट्स फेल एट अकबर्स फीट, और जो सर्वेंट था जो उसने चोरी की थी वो अकबर के पैरों में गिर गया। एंड एक्सेप्टेड हिज क्राइम, और अपने क्राइम को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अकबर वॉज सरप्राइज, अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्या हुआ। ही आस्क्ड बीरबल हाउ ही न्यू हु हैड स्टोलन द रिंग। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि रिंग किसने चुराई है। बीरबल रिप्लाइड, तब बीरबल ने रिप्लाई किया, आई न्यू इट हैड टू बी वन ऑफ योर सर्वेंट्स। मैं जानता था कि इन्हीं सर्वेंट में से कोई एक है जो चोर है। व्हेन आई फाउंड अ रॉयल सर्वेंट्स नाइफ इन योर रूम, जब मैंने आपके रूम में रॉयल नाइफ मिला, आपके सर्वेंट्स का रॉयल नाइफ मुझे आपके रूम में मिला, मैं तभी समझ गया था कि चोर कौन है, थीफ कौन है, इन्हीं 8 सर्वेंट्स में से कोई एक थीफ है। आई वॉज नॉट श्योर विच वन, मैं श्योर नहीं था कि कौन एक है। सिंस ऑल ऑफ देम शॉप देयर नाइफ्स द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन इन 8 ने ही अपने अपने नाइफ्स को मुझे दिखा दिया था। आई डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक टू कैच द थीफ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, एक ट्रिक खेलूंगा इन चोरों के साथ पकड़ने के लिए। आई गेव द रॉयल सर्वेंट्स अ स्टिक ईच, इसलिए मैंने इन लोगों को सभी को ईच को एक एक स्टिक दी, इन 8 सर्वेंट्स को। आई टोल्ड देम, मैंने इनको कहा, डैट द स्टिक बिलोंगिंग टू द थीफ वुड ग्रो लार्जर बाय एन इंच। मैंने कहा कि जो चोर है जिसने अंगूठी चुराई है उसकी जो स्टिक है वो 1 इंच अपने आप बढ़ जाएगी, बिकॉज इट वॉज ए मैजिकल स्टिक। द थीफ वॉज अफ्रेड, जो चोर था वो डर गया, डैट इट वुड ग्रो, कि वो बड़ी हो जाएगी, एंड ही वुड गेट कॉट, और वो पकड़ा जाएगा। सो ही कट हिज स्टिक बाय एन इंच, इसलिए उसने अपनी जो स्टिक थी उसको 1 इंच काट दिया। किस डर से काट दिया कि मैं चोर हूँ, मैंने चुराई है, तो ये मैजिकल स्टिक है और ये अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं इसको 1 इंच कट कर देता हूँ ताकि ये सबके बराबर ही रहेगी। डेट इज़ हाउ आई न्यू, ही एक्सप्लेन, उसने बताया कि मैंने इस तरीके से इसको पकड़ लिया, उसने पूरा अच्छे से समझा दिया। अकबर वॉज वेरी हैप्पी डैट ही गॉट हिज रिंग बैक, अकबर जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसको उसकी अंगूठी जो है वो वापस मिल गई है। बीरबल हैड प्रूव्ड वंस अगेन, बीरबल ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया था डैट ही वॉज इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से बीरबल ने अपनी ट्रिक के ज़रिए उन 8 सर्वेंट्स में से जो चोर था उसको पकड़ लिया। देखिए जो प्रेजेंट स्टोरी है आपकी, ये एक फॉकटेल है। द स्टोरी यू जस्ट रीड, जो आपने अभी एक स्टोरी पढ़ी है, क्या है, एक फॉकटेल है, टाइप ऑफ स्टोरी। अ फॉकटेल इज़ ए पॉपुलर स्टोरी दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन इन स्पोकन फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या होती है, पुराने ज़माने में स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, उन स्टोरी को आने वाली जनरेशन होती है वो पढ़ती है। यूजुअली द ऑथर इज़ अननोन, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ऑथर होता है अननोन होता है, पता नहीं होता किसने लिखा है। दे आर ऑफन मेनी वर्जन्स ऑफ द टेल। फॉकटेल्स आर स्टोरीज़ अबाउट पीपल एंड एवरीडे लाइफ, और जो फॉकटेल्स होती हैं वो स्टोरीज़ की होती हैं, जो लोग होते हैं उनकी डेली लाइफ के बारे में होती है, एवरीडे लाइफ के बारे में उसमें बताया जाता है, और या फिर वो एनिमल से रिलेटेड होती हैं, उनमें एनिमल्स होते हैं। सच स्टोरीज़ कैन हैव ए लेसन, और इन स्टोरीज़ का कोई ना कोई एक लेसन होता है जो रीडर को पढ़ने के बाद आखिर में उससे एक लेसन मिलता है, एक सीख मिलती है। तो नाउ आर टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द बीरबल solves a puzzle. If you have any problem you just read again. आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग इसके देखेंगे, नोटबुक में राइट डाउन करेंगे वर्ड मीनिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ लाइन्स, कोई वर्ड, कोई मीनिंग समझ नहीं आया आपका, यू कैन आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास।
in our online class. Okay, read again yourself and we will complete its question answers. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कल कंप्लीट कर लेंगे. आई विल सेंड यू द PDF tomorrow, then you will do in notebook. आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नोटबुक में करने हैं और बुक एक्टिविटी बुक में ही रहने देना है, बुक में ही करनी है. ओके, थैंक यू. टिल देन टेक केयर, बाय.